वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है, और इसमें हम सचमुच ही सच्ची बातें करते हैं। और वैसे तो हम सभी प्रोग्रामों में सच्ची बात करते हैं, लेकिन ये स्पेशल हमारा प्रोग्राम होता है हर हफ्ते में। तो इसमें हम नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं और नया से नया विषय हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में क्या, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत लोगों के दिमाग में कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है और पाखंडवाद क्या है। तो आज हम खुलासा करेंगे इस पर कि पाखंडवाद क्या है और धर्म क्या है। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं कि आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा कि पाखंडवाद क्या है और धर्म क्या है। इसमें धर्म में और पाखंडवाद में क्या अंतर है, ये भी कर सकते हैं। पाखंडवाद और धर्म में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पाखंडवाद को छोड़ करके ऐसा समझते हैं कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो पाखंडवाद को मानते आ रहे थे, जो पहले बहुत बड़े बड़े आस्तिक बने हुए थे, वो आज नास्तिक बने हैं। लेकिन धार्मिक कहते हैं कि हमने आस्तिक नहीं, हम नास्तिक हैं। अब नास्तिकों को कैसे समझाएंगे कि नास्तिक का मतलब क्या होता है। अगर नास्तिक ही है, अगर वो मान लेते हैं नास्तिक हैं, तो नास्तिकों के अंदर अगर झूठ बेईमानी है तो वो नास्तिक अपने आप को सही पहचान नहीं पाएंगे। तो आज हम खुलासा करेंगे कि पाखंडवाद क्या है और धर्म में क्या अंतर है। तो इस पर हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि इस विषय पर हम एक खास विश्लेषण कर रहे हैं कि धर्म क्या है और धर्म और पाखंडवाद में क्या अंतर है। जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा और बेईमानी ही बेईमानी होगी, पाखंडवाद, और वह पाखंडवाद और धर्म के बीच के अंतर को कभी नहीं पहचान पाएंगे। यानी कि समझने वाली बात है, क्योंकि जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा, बेईमानी बेईमानी होगी, वो पाखंडवाद को और धर्म को नहीं पहचान पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ होगा, थोड़ा सच होगा, वह भी धर्म और पाखंडवाद के बीच के अंतर को नहीं पहचान पाएंगे, वो भी नहीं पहचान पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, ईमानदारी ही ईमानदारी होगी, वही इंसान पाखंडवाद और धर्म के बीच के अंतर को, धर्म के बीच क्या अंतर है इस बात को पहचान पाएंगे। यानी कि सत्य और सच बहुत ज़रूरी होता है किसी की वह परखने के लिए। जैसे कि जोहरी जो है वो हीरे को परखता है। अगर आम आदमी के सामने जोहरी आ जाए, यानी कि ये हीरा आ जाए, तो वो उसके लिए एक कूड़ा कबाड़े, मतलब एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं इसकी औकात है। तो जोहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है। इसीलिए सच ही सच्चा इंसान ही धर्म और पाखंडवाद की पहचान कर सकता है। तो जैसे हम पाखंडवाद का क्या है, पाखंडवाद क्या है, इस विषय पर एक खास विश्लेषण है। हमने इस पर विश्लेषण किया है, क्योंकि जब तक किसी बात को सही तरीके से नहीं बताते, जब तक कोई बात लोगों के सामने हम सही तरीके से नहीं रखते, तब तक हम उसको चैन पे नहीं बैठते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, जो इंसान जो है सही तरीके से ज़िंदगी जी सके, खुशियों भरी ज़िंदगी जी सके। ऐसा हमारा मानना है। तो झूठ मतलब नंबर 1 पर लिखा है, ये 10 नंबर लिखे हमने। झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल कपट करना, धोखा देना, ये सब पाखंडवाद है। यानी कि ये पाखंडवाद है। जात पात, वर्ण व्यवस्था और नस्लवाद को मानना भी पाखंडवाद है। ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, द्वेष भावना, जलस करना, ये भी पाखंडवाद है। और किसी खास जगह पर स्नान करके अपने आप को ये समझ लेना कि हमारे पाप धुल गए, ये भी एक पाखंडवाद का हिस्सा है, पाखंडवाद है।
पत्थरों के ऊपर फूल चढ़ाना, कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाना, या किसी के नाम का उपहास रखना, ये किसी के कारण रोटी नहीं खाना, ये भी एक पाखंडवाद है। जल में समाधि लगाना, आग में समाधि लगाना, तो कब्रिस्तान में समाधि लगाना या शमशान घाट में पूजा पाठ करना, ये भी एक पाखंडवाद है। किसी ब्राह्मण को, किसी ज्ञानी को, किसी मौलवी को या किसी खास आदमी को दान करके दक्षिणा दे देना, ये भी एक पाखंडवाद है। नरक के नाम से डरना, जहन्नुम के नाम से डरना, दान डर के किसी को दान देना, ये भी एक पाखंडवाद है। स्वर्ग के लालच में से या जन्नत के लालच के कारण किसी को दान देना, ये भी एक पाखंडवाद है। एक रब के बिना किसी और की पूजा पाठ करना, जैसे बहुत सारे देवी देवताओं के पाठ करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, ये भी एक मतलब एक वाहिगुरु के बिना, एक रब के बिना, एक अल्लाह के बिना किसी को मानना भी पाखंडवाद है। बहुत सारे कैसे सोच रहे होंगे कि हम हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत पहुंचा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे होंगे। हमारा मकसद किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। आहत का मतलब होता है किसी की धर्म में दखलंदाजी अड़ानी। तो धर्म हो तभी तो उसको माना जा सकता है, जब उसमें धर्म का हिस्सा है ही नहीं है तो वो, जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब होता है कि प्यार और मोहब्बत, प्यार और इंसानियत, जिसमें इंसानियत धर्म है, मतलब जिसके अंदर इंसानियत है ही नहीं है, जिसके अंदर प्यार नहीं है, वो फिर काहे का धार्मिक, काहे का धर्म है। तो ये जो एक रब के बिना किसी की पूजा पाठ करनी या किसी का मत्था टेकना, किसी के रब को मान लेना, किसी रब को मान लेना, ये एक पाखंडवाद है। तो धर्म क्या है, इस विषय पर हमने एक नया विश्लेषण किया है। बहुत सारे हम जो बात करते हैं, जब शुरुआत करते हैं किसी बात की, हम तो उसका कम से कम भी उसका निचोड़ निकाल कर देते हैं, आप सभी के सामने रखते हैं, ताकि आप लोगों को सही तरीके से उसको समझ आ जाए। तो धर्म क्या है, धर्म के जैसे कि सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, यही असली धर्म है। जात पात, नस्लवाद, वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानना, ये भी धर्म है। ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट, नफरत, इन सभी को ना मानना, ये भी एक धर्म है। पूरे विश्व के लोगों को एक समान समझना, प्यार करना, ये भी एक धर्म है। सब्र, संतोष रखना, सहनशीलता रखना, इंसानियत इंसान के अंदर होना, ये भी धर्म है। गरीबों का साथ देना, मजलूमों की आवाज़ उठाना और दुश्मन से टकराना, ये भी एक धर्म है। खुद बेखौफ होकर जीना, दूसरों को भी बेखौफ होकर जीना सिखाना, ये भी एक धर्म का हिस्सा है। मन के अंदर दयालुता रखना, इंसानियत रखनी, परोपकार करना, ये सभी जीवों के ऊपर प्यार करना, ये भी एक धर्म है। नरक और जहन्नुम के डर से ना डरना और स्वर्ग और जन्नत के लालच में ना फंसना, ये भी एक धर्म है। लास्ट हुआ है, एक रब को मानना, जिसको लोग अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, गॉड, ये सब एक ही रब के कई नाम हैं, उस रब को मन से मानना, इष्ट मानना, ये एक धर्म, यही एक सत्य धर्म है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इंसान झूठ और बेईमान होंगे वह धर्म और पाखंडवाद के बीच को, पाखंडवाद में फंसकर ही अपना नुकसान करेंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जो इंसान थोड़े झूठे होंगे, थोड़े सच्चे होंगे, वह भी धर्म और पाखंडवाद के बीच में फंस कर अपना नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। जो सच्चे इंसान होंगे और ईमानदार होंगे, वो पाखंडवाद और धर्म के बीच के अंतर को समझ करके अपने आप को पाखंडवाद से बचाएंगे। ऐसे सच्चे इंसान और ईमानदार इंसान ही खुद तो चलेंगे सच्चाई के मार्ग पर और दूसरों को भी सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे। तो ये जो है नोट में लिखा है, सच्चे इंसान ही धर्म और पाखंडवाद को समझ सकते हैं।
वही इंसान लाखों करोड़ों लोगों के अंदर से पाखंडवाद को दूर करके उनको वो सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। तो साथियों, ये हमने पाखंडवाद और धर्म के बीच की जो है वो हमने दीवार को तोड़ा है, बताया है कि ये असली धर्म है और पाखंडवाद क्या है। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर बैठ कर के ज्ञान झाड़ते हैं, फालतू का झाड़ झाड़ देते हैं ज्ञान, मतलब हमें हमारा टाइम ख़राब करते हैं, ऐसा करते हैं। देखो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारी बात में दम नहीं है या हम झूठ बोल रहे हैं या हम आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आप इसमें कमेंट भी दे सकते हैं कि हमें कोई, अगर आप लोगों से हमें कोई अच्छी बात मिलती है तो हम उसको टीवी पर भी चलाएंगे। ऐसे अपने टीवी जो चलता हमारा वॉइस शो मानवता, तो आप इस पर अपनी बात रखें। हमें जो हमने बोल दिया ये लास्ट सत्य नहीं है। लास्ट सत्य कुछ भी नहीं होता और किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, सब चलता रहता है। तो चलना ही एक धर्म है, मतलब सच बोलना, ईमानदारी से काम करना ही धर्म है। बहुत सारे नास्तिक ऐसे बने बैठे हैं, घूम रहे हैं वो नास्तिक लोग जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। और अगर वो ऐसा मतलब भगवान किसी को ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भगवान को या वाहिगुरु अल्लाह ताला को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको माने ना माने। लेकिन याद रखें, इसमें नुकसान इंसान का अपना ही होता है क्योंकि जब किसी को, अभी बहुत सारे सोचते हैं कि नुकसान के चक्कर में तो ब्राह्मणों ने गुमराह किया, अभी इतना नुकसान हो जाए, इतना ना हो जाए, इतना न हो जाए, तो इसमें माना, मैं उससे नुकसान की बात नहीं कर रहे। जिसको ब्राह्मण बोलते हैं वो उसके नुकसान की बात नहीं कर, नुकसान हम ऐसा कह रहे हैं कि जो आदमी किसी की बात को नहीं मानता, जो वो कहते हैं जैसे कि एक थोड़ा उदाहरण भी दे, भगवान अगर तो कहते हैं लोग बहुत सारे कि भगवान नहीं है, भगवान दिखना चाहिए, तो छोटा सा अक्सर मतलब थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि गुरु साहब कहते हैं कि जैसे भगवान हमारे अंदर, सबके अंदर बैठा है, वही वही एक ही वाहिगुरु है, जो उसको अल्लाह को ले गॉड कह लो, भगवान कह लो, एक ही कह लो, तो वो उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ढूंढने की ज़रूरत है। अगर उसको मिलना है तो अपने अंदर से ढूंढे। बाहर पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिला करते, वो तो सच्चाई और ईमानदार से मिलते हैं। अगर नास्तिक लोग ऐसा समझते हैं कि वो धार्मिक नहीं है, अगर सच्चे और ईमानदार हैं तो वो धार्मिक है, अगर वो सच्चे झूठे हैं, बेईमान है, तो वो नास्तिक भी नहीं है। नास्तिक का मतलब होता है क्लियर कट करना, सारा कुछ का जो है उसको मान लेना। लेकिन हम याद रखें इस बात को, जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहे हैं तब तक हमें ज्ञान प्रकृति दे रही है। जब हम झूठ और बेईमानी पे चलेंगे तो प्रकृति भी हमसे भी नफरत करेगी। और प्रकृति, हाँ, एक बात का याद रखें, हमने पहले भी कहा था कि ये संसार है, जब इसमें हम जैसा भी काम करते हैं प्रकृति उसका वैसे ही देती है। तो याद रखिए कि यहाँ चाहे बुरा इंसान काम करे चाहे अच्छा करे, अच्छे को इंसान को अच्छा मिलेगा और जो बुरे इंसान को बुरा मिलता है। तो इसका प्रकृति कई गुना ज़्यादा देती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पाखंडवाद के बीच में, धर्म के बीच का अंतर समझ आएगा। और बहुजन खास करके अगर चाहते हैं मुकम्मल तौर से, अपने मानसिक तौर से आज़ादी चाहते हैं, तो अगर सच्चाई और ईमानदारी है इंसान के अंदर, बहुजनों के अंदर, तो वो अम्बेडकर के भी वचनों को समझ पाएंगे और पेरियार के भी समझ पाएंगे। अगर उनके अंदर सच और ईमानदारी नहीं है तो वो किसी के भी पेरियार के वचन नहीं समझ पाएंगे और अम्बेडकर की बात क्यों नहीं मान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जब नहीं समझ पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। याद रखें, जो झूठे दलाल और मक्कार होते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं, इस बात का याद रखें। थैंक यू सबका। और धर्म और पाखंड की भी जो हमने जो विश्लेषण किया आप सभी ने, अपने इसमें कमेंट में बताना कि कैसा लगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।